Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8 and my subject is science. Chapter number 2 सेल डिवीजन. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में सेल डिवीजन के बारे में. तो देखते हैं सेल डिवीजन क्या चीज़ होती है. सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है. द सेल्स विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल. और वो सेल जो तकसीम होता है उसको पेरेंट सेल कहलाता है. द सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स. और वो सेल्स जो सेल डिवीजन के नतीजे में पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं सेल डिवीजन डॉटर सेल. बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन के शुरू होने से पहले द पेरेंट सेल्स passes through a phase called interphase. The parent cells passes through a phase called interphase. के सेल डिवीजन के शुरू होने से पहले पेरेंट सेल एक फेज से गुजरता है जो इंटरफेस कहलाती है. ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड. न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड. कि तमाम क्रोमोसोम्स की कॉपियाँ बन जाती हैं. द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स टू पार्ट्स. कि सेल डिवीजन के प्रोसेस में दो फेज इन्वॉल्व होती हैं. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस. एक होती है न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियर डिवीजन क्या होती है. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिवीजन. कि न्यूक्लियस की डिवीजन जो होती है वही न्यूक्लियर डिवीजन कहलाती है. और साइटोकाइनेसिस जो होती है इट इज़ अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. कि जो साइटोकाइनेसिस होती है ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है. सेल डिवीजन इज ऑफ टू पार्ट टाइप्स विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मायोसिस. कि सेल डिवीजन की जो है वो टू टाइप्स होती हैं और वो जो कहलाती हैं वो एक है माइटोसिस और दूसरी है मायोसिस. अब पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में. माइटोसिस क्या होता है. माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. कि माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम होते हैं विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल. जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होती है. बिफोर माइटोसिस ड्यूरिंग इंटरफेस टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म. के माइटोसिस से पहले क्रोमोसोम्स के दो सेट बनते हैं. ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच डॉटर न्यूक्लियस. अब माइटोसिस के दौरान जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस तकसीम होता है और क्रोमोसोम्स का एक एक सेट हर डॉटर न्यूक्लियस में फिर तकसीम हो जाता है. कि पहले माइटोसिस से पहले क्रोमोसोम्स के दो सेट बनते हैं. फिर माइटोसिस के दौरान पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जब तकसीम होता है तो क्रोमोसोम का एक एक सेट जो है वो हर एक डॉटर न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है. आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन a shallow groove arises in the middle of cytoplasm which deepens further and divides the cell into two daughter cells each having a nucleus. अब जो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जब साइटोप्लाज्म के दौरान में एक गहरा शिगाव जाहिर होता है, मतलब एक गहरा जो है वो खाली शिगाव नज़र आता है, वो मज़ीद गहरा हो जाता है और सेल को दो डॉटर सेल्स में तकसीम कर देता है और हर एक डॉटर सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है. कि जब हम न्यूक्लियर के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म के दरमियान में एक गहरा शिगाव जो जाहिर होता है ना वो मज़ीद गहरा हो जाता है और फिर सेल को डॉटर सेल्स में तकसीम कर देता है. और जो डॉटर सेल तकसीम हो रहे हैं उन हर एक में न्यूक्लियस मौजूद होता है. नेक्स्ट है मियोसिस. मियोसिस क्या होता है. मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवीजन ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स. कि मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सेल का न्यूक्लियस
4 डॉटर सेल्स के दरमियान बनाने के लिए बार तकसीम होता है, मतलब 1 by 1 तकसीम होता है। In such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half as compared to the in the parent cell, जिसके नतीजे में हर डॉटर सेल जो है क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत कम होकर आधी रह जाती है। क्या मतलब जो मियोसिस है वो एक ऐसा अमल है जिसमें हम सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो 4 डॉटर सेल्स में बनाने में लिपोबार तकसीम होता है, मतलब बार बार तकसीम होता है, जिसके नतीजे में हर डॉटर सेल जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत कम होकर आधी रह जाती है। और ये देखिए इसकी डायग्राम पे बना के दिखाया कि पेरेंट सेल जो है वो 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर उनकी मायोटिक 1 डिवीजन होती है और उसमें फिर आगे वो उसकी सारी चार लास्ट पे जो है वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं उससे। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन। मियोसिस का जो अमल है वो 2 डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है। पहला होता है मायोटिक 1 डिवीजन और फिर होती है मियोटिक 2 डिवीजन। मियोटिक 1 डिवीजन क्या होती है? ड्यूरिंग मियोटिक 1 डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोम्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, कि जो मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान पेरेंट सेल की निस्बत क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो कम होकर आधी रह जाती है। और इसी तरह जो मियोटिक 2nd डिवीजन है उसमें मियोटिक 2nd डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस, के उसके जैसी ही है जैसे मियोटिक 1 डिवीजन है उसी के सिमिलर है ये, माइटोसिस के सिमिलर ही है मियोटिक 2 डिवीजन, बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिटेन्ड इन द 4 डॉटर सेल, के क्योंकि 4 डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी ही रहती है, क्योंकि मियोटिक जो है वो डिवीजन है माइटोसिस के सिमिलर है, मतलब उससे मिलती जुलती है, क्योंकि जो 4 डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो फिर आधी ही रहती है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है? ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, के माइटोसिस के दौरान जो पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। इसी तरह ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल, और मियोसिस के दौरान जो है वो पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। फिर है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन द सेम एज इन द पेरेंट सेल, और जो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद है वो पेरेंट सेल्स के बराबर रहती है। इसी तरह जो मियोसिस है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स इज रिड्यूस्ड हाफ एज कम्पेयर टू डेट इन द पेरेंट सेल। इसी तरह जो डॉटर सेल मियोसिस में है वो डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो पेरेंट सेल्स की निस्बत कम होकर आधी रह जाती है। माइटोसिस अकर्स इन जनरली बॉडी सेल्स, माइटोसिस जो है वो जनरली बॉडी सेल्स में वाक़या होते हैं, और मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स स्पर्म्स एंड एग्स इन एनिमल्स और स्पॉर्स इन द प्लांट्स, और जो जानवरों में मियोसिस गैमेट्स जो पाए जाते हैं स्पर्म्स और एग्स, और पौधों में जो स्पॉर्स पैदा करने के लिए वाक़या होती है जो मियोसिस होती है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। Please do your homework of these points and make sure to draw diagram. Thank you students. Take care. Allah Hafiz. Subscribe GK channel. Press bell icon. Like, comment, share.